नमस्कार गाइस। आज बात करेंगे मैं लाइफ के सबसे डार्केस्ट फेस की। तो कैसे बताऊँ, मुझे हो गया था सिजोफ्रेनिया, इस दुनिया की सबसे ख़तरनाक मेंटल डिसऑर्डर। हुआ ये था कि होली का दिन था, मैं होली खेल के आया था घर वापस, ऐसा ही मुझे जहाँ तक याद है। और फिर मुझको मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे कुछ मलेरिया जैसा कुछ हो गया था, मुझे मलेरिया हो गया था। तो मैं अपनी मदर के साथ, मॉम के साथ गया था हॉस्पिटल। वहाँ पे मैंने इंजेक्शन लगवाया और फिर मैं घर घर वापस आ गया। रात में मैं बाथरूम जाने के लिए उठा और पता नहीं कैसी नींद, इतना नींद में था और दवाई का भी असर था, जो इंजेक्शन लगाया था उसका असर था। मैं गिर गया अपने अपने रूम की बालकनी से। मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, मुझको एक दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा कि ये सुसाइड अटेम्प्ट जैसा लग रहा है। उन्होंने नहीं माना कि मैं दवाई के असर की वजह से गिरा था। उन्होंने कहा था सुसाइड लग रहा है, आप एक साइकेट्रिस्ट को दिखा दीजिए। मेरे घर वालों ने, मतलब मेरी मदर और सिस्टर ने, मेरे फादर तो बहुत पहले गुजर चुके थे, तो उन्होंने मुझे एक साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गए। मैं होश में नहीं था और साइकेट्रिस्ट का जो क्लिनिक था वो फर्स्ट फ्लोर पे था और मेरा पैर टूटा हुआ था। तो फिर उन्होंने डॉक्टर से बात करी कि पूरा दिन मोबाइल चलाता रहता है और सोता नहीं है, ठीक से सोता नहीं है, पूरा दिन मोबाइल चलाता है। तो उन्होंने ये कह दिया मैं डॉक्टर से कभी नहीं मिला। तो उन्होंने कुछ दवाई दी थी जिसकी वजह से मुझे हो गया सिजोफ्रेनिया। मुझे बहुत डर लगता था पूरा दिन। मैं अपने आप को कुछ मूवीज़ का हिसाब से सोचता रहता था कि मेरे साथ ये होगा वो होगा। गेम ऑफ थ्रोन्स का जो एक उसमें दिखाते कि लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है एक बाड़ी के अंदर, कि एक मशीन रहती है जिससे एक चूहा, मतलब एक चूहा उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। और कोई एक ऐसी गोल सी मशीन रहती है, उसके अंदर चूहे को रखते हैं और फिर वो लोगों के पेट के ऊपर रखते हैं, मशीन को गर्म करते हैं और फिर वो चूहा गर्मी के मारे खोद खोद के उनके पेट में घुस जाता है, बॉडी के अंदर घुस जाता है। ऐसा भयानक सीन उस सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में है। वैसा मैं सोचता रहता था। जहाँ मैं सोता था वहाँ बाजू में, मतलब मैं जहाँ पे बेड रिटर्न था वहाँ बाजू में एक वॉशिंग मशीन चलती रहती थी, जिसकी आवाज़ से मुझे दिमाग में एकदम से दर्द होने लगता था, जैसे दिमाग के बॉम्ब फट रहे हो, दिमाग में बॉम्ब फट रहे हो। मेरे घर के बाजू में एक वो है, नर्सरी स्कूल है, एक नर्सरी KG1 KG2 ऐसा कोई स्कूल है, बच्चों का स्कूल है। वहाँ से बस की आवाज़ें, बच्चों के चिल्लाने की आवाज़, इतनी आवाज़ आती थी कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। मैं मेंटली स्टेबल नहीं था, मुझे फिट्स आते थे, मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी, मुझे सिजोफ्रेनिया हो गया था बिल्कुल। फिर मैंने एक स्टेप लिया, साइकेट्रिस्ट की दवाई खाना बंद किया। उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा दिमाग स्टेबल हुआ मेरा, धीरे धीरे मैं ठीक हुआ। मैंने दवाई बंद करी क्योंकि वो दवाई बिना किसी चेकअप की दी गई हुई थी, पर अजम्पशंस पे दवाई दी गई हुई होती है। तो उसे हम दवाई नहीं मान सकते, उसे मेडिकेशन नहीं मान सकते। अगर डॉक्टर ने आपका चेकअप नहीं किया है और वो दवाई दे रहा है आपको, तो मतलब वो दवाई बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो अजम्पशन पे दी हुई दवाई है। वो दवाई है, कोई चॉकलेट नहीं है कि आप खा लोगे, आप कभी भी खा सकते हो। तो गाइज बहुत ही डर लगता था मुझे, मैं अजीब अजीब बातें सोचता रहता था। मेरा पूरा करियर ख़राब हो चुका था क्योंकि मैं 11th क्लास में था। 11th क्लास में मैंने पास करी थी और 12th में मैं गया था। मुझे प्रीफेक्ट बनाने वाले थे, पर क्योंकि मैं प्रेजेंट नहीं रह पाया, मुझे प्रीफेक्ट बैच नहीं मिला। तो गाइज मैं क्या कहना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। मुझसे बुरी हालत में थे नेल्सन मंडेला, उनको 27 ईयर्स तक, 27 साल तक जेल में रहना पड़ा अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से। और एक दिन वो बाहर निकले, उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला, वो प्रेसिडेंट बने। तो ये इम्पॉसिबल स्टोरी लगती है, जो हुआ भी है, जो हो चुका है। गाइस आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। कोई भी फालतू की दवाई नहीं खाइए बिना प्रिस्क्राइब की हुई।
बिना डॉक्टर के चेकअप के आप कोई भी दवाई मत खाइए, वरना उसका उल्टा इफेक्ट आपके ऊपर हो सकता है। अपने लाइफ में चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए, चीज़ों को इग्नोर कीजिए जो आपके मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट डाल रहे हैं। टीवी बिल्कुल मत देखिए, बिल्कुल भी टीवी को उठा के घर से बाहर फेंकिए। यूट्यूब पे भी फालतू कॉमेडी वीडियोस, अश्लील चीज़ें, अश्लील गाने, आइटम सॉन्ग वगैरह मत सुनिए। वो सब भी दूर, उन सब चीज़ों भी दूर रहिए। बस वो कंटेंट देखिए जिससे आपको वैल्यू मिलती हो। जैसे एक एक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, नेल्सन मंडेला की जो मूवी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, या इनविक्टस, ये सब मूवीज आप देख सकते हो। और भी कई महान लोगों की स्टोरीज है, जैसे स्टीव जॉब्स के ऊपर मूवी बनी है, मार्क जुकरबर्ग के ऊपर मूवी बनी है। ये सब मूवीज़ आप देख सकते हो। इससे आप अच्छी नॉलेज गेन करोगे, आप समझ पाओगे कि जो ग्रेट लोग हैं, जो ग्रेट लीडर्स हैं, इन्वेंटर्स हैं, वो लोग कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं। एक बार इसमें भी एक एक्सेप्शन आ सकता है कि पिकासो पिकासो करके एक सीरीज़ में देखता था, उसमें एक वुमेनाइजर पेंटर रहता है जिसको संभोग करके आइडियाज़ वगैरह आते हैं पेंटिंग करने के। तो वो सब घटिया चीज़ आप मत देखिएगा। क्योंकि उसके बेड के बाजू बाजू में वो रहता है, कैनवस रखा रखा रहता है, और फिर वो उठता है और फिर पेंटिंग वगैरह करता है। ऐसा कुछ दिखाया था उसमें कि सेक्स करके उसे पेंटिंग के आइडियाज़ वगैरह आते हैं, ऐसा कुछ बताए थे। तो वो 10-10 औरतों से कुछ शादी करते हैं, एक से शादी करता है, फिर छोड़ता है, फिर दूसरी को पकड़ता है, ऐसे करके। ठीक है, उस बारे में वैसी बातें नहीं करेंगे। मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, आज तक मैं उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाया हूँ। अभी मेरा एक साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट चल रहा है, और ये बात साइकेट्रिस्ट मैंने खुद चुना है, मैंने। मैं पहले उनसे मिला, मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई, फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, ड्रग्स ले लो। तो ऐसे करके अभी भी ट्रीटमेंट मेरा चल ही रहा है। खैर, आगे देखते लाइफ में क्या होता है। और आपको भी कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो आप एक डॉक्टर से चेकअप कराइए पूरा अपना, अपनी सारी बातें उन्हें बताइए, जो भी प्रॉब्लम है आपको डॉक्टर को बताइए। और याद रखिए, वो डॉक्टर जो है सर्टिफाइड डॉक्टर हो, उसके पास कम से कम 100 पेशेंट तो होने चाहिए, 100 लोगों को ठीक किया होगा, तब जाकर आप उसके पास जाइए। किसी नए डॉक्टर पे, किसी एकदम नया, कोई नया डॉक्टर है या फिर कोई आयुर्वेदिक किस्म का कुछ है, होम्योपैथी किस्म का कुछ है, तो फिर उनके पास बिल्कुल मत जाइए। सर्टिफाइड एलोपैथी का डॉक्टर हो, जिसके पास 100 पेशेंट का रिकमेंडेशन हो, उसके पास जाइए। गाइस, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं इसे बंद करता हूँ। बाय बाय।